बेटियां हैं, बाकी सबकी बहनें कितनी सुरक्षित पहले थी आपकी बहन बेटियां और आप कितनी सुरक्षित है? आप हमसे ही बात ना, क्योंकि पत्रकार का काम जो होता है वो हर चीज मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। ये बाद भी नहीं इलेक्शन के बाद भी आज तक कभी विधायक जी इस मोहल्ले में दर्शन देने के लिए किसी को आए नहीं। यहाँ विधायक जी कुछ करते ही नहीं है। पूरी रात तो गाय रखा हो। अच्छा, गायों को लेकर यहाँ काफी ज्यादा समस्या है। हर चीज पे जीएसटी लगाए हैं, पेट्रोल क्यों नहीं जीएसटी डीजल पे लगाए? बताइए आप, सफाई सरकार में लगे, वो ब्राह्मण थे। सड़कें बने हैं, उन्होंने मनोज अग्रवाल ने बनवाई थी। हम तो सर पूरा 100 में 100 से हमारी जो बीजेपी की सरकार बनेगी। उसके बाद भी नहीं इलेक्शन के बाद भी आज तक कभी विधायक जी इस मोहल्ले में दर्शन देने के लिए किसी को आए ही नहीं आज तक। यहाँ भी आते हैं, आए नहीं बात। अरे किसी का से क्या होता है यार, विधायक के बारे हम लोगों से पूछो। हम लोग यार हम सपा के हैं, वो तो वैसे भी हमारी बुराई करते हैं। तो फिर बाबा की ही बनेगी। कौन विधायक तय नहीं हमें भैया। विधायक जी को नहीं, विधायक जी ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ। विधायक जी ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ। तो एक भी नंबर नहीं, एक भी नंबर नहीं विधायक जी को। इतनी नाराजगी, एक भी नंबर नहीं, उन्हें जानते तक नहीं। 15 लाख खाते में आएंगे, ये होगा और वो होगा। अब 5 साल के लिए गायब हो जाइए। नमस्कार, मैं हूं सोम शुक्ला और आप देख रहे हैं पीपीएफ लाइव। विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड हमने जाना मेजर सुनील दत्त द्विवेदी का पहले भोलेपुर से, और इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल लाइन्स फतेहगढ़ नई बस्ती में। और यहाँ पर हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या यहाँ पर विधायक जी ने विकास कार्य करवाए हैं, या फिर ये लोग कितने विधायक जी से प्रभावित हैं, और 10 में से अगर अंक देने होंगे तो वो अंक आखिर कितने होंगे। लास्ट बात करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? रमेश। अच्छा, विधायक जी ने कुछ काम हम करवाए यहाँ पे? नहीं करवाए। काम का कराया? कुछ नहीं कराओ। अरे तो कितने अंक दियो फिर उन्हें? हाँ? 10 में से कितने नंबर दोगे उन्हें? और नंबर का एक होना नंबर, एक होना नंबर। अरे इतनी नाराजगी मतलब क्यों? नाराज जगत मरे जाए तो गैया सब खा लेते हैं, खेत मरे जाते। अच्छा, जो जानवर हैं यहाँ पर वो आपके खेतों में नुकसान कर रहे हैं? हाँ, और का उनके लिए कुछ नहीं। मरे जाते। गाय में कोई नहीं जमा। चलिए, लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं। दादा, क्या नाम है? बबलू। अच्छा, क्या समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है? सब समस्या यही परेशानी, जानवर छूटा है, कुछ कोई कार्यक्रम नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं। अच्छा, तो सरकार से इससे खुश नहीं हो? कुछ नहीं भाई। एक रास्ता बंद, सीधी सरकारी दड़ा, वो भी बंद, ना दड़ा फड़ा, जानवर भी भूखन मरे जाते हैं, कुछ खाने के भी नहीं। अच्छा, विधायक यहाँ कभी आए हैं? कभी नहीं विधायक आए, कभी नहीं आए। जीतने के बाद कुछ नहीं। अच्छा, वोट मांगने आए थे कि नहीं आए थे? वोट तो मांगने आए, वोट मांगने आए थे, लेकिन उसके बाद नहीं आए हैं दादा? विधायक जी यहाँ पर वोट मांगने कभी नहीं आए। उनके वर्कर 1-2 बार आए, उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद भी नहीं। इलेक्शन के बाद भी आज तक कभी विधायक जी इस मोहल्ले में दर्शन देने के लिए किसी को आए ही नहीं आज तक। न कोई विकास कार्य करवाया, ना ही कोई विकास कार्य करवाया है, और ना ही यहाँ पर आए हुए हैं। तो कुछ और लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। भैया आ रहे हैं कहीं से, खेत से आ रहे हैं, इनसे जानते हैं। ये कहाँ से आ रहे हो? खेत से आ रहे थे। क्या करने गए थे खेत पे? ये खाद छिड़कने गए। खाद को तो मिलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। और क्या, कितनी परेशानी हुई? बहुत। कहाँ सेंट्रल जेल से लाए यार। सेंट्रल जेल से लेके आए थे। तो सरकार से खुश हो? क्या है? खुद नहीं था, बिल्कुल खुश नहीं हो। अच्छा, कितनी नाराज काम नहीं होता फिर का। अच्छा, तो मतलब क्या लग रहा है कि किसकी सरकार फिर आगे आएगी? यही देखिए, ये बपना अपने को कहा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये है कि विधायक जी को अगर नंबर देने होंगे तो कितने 10 में से नंबर दोगे? देखा, जब काम करें तो सबरे नंबर देखा एक बार दो। तो अब तक काम नहीं करा उनने? काम का वो करा उनने, काम का करा उनने। भैया साहब कह रहे हैं काम कुछ नहीं करा हुआ है। दद्दा और बेटे, दद्दा सौरा। दद्दा, क्या नाम है? भगत। अच्छा, तो विधायक जी से कितने खुश हो? बहुत खुश है। बहुत खुश हो? बहुत खुश है। अच्छा, कितने नंबर आप उन्हें देंगे? 10 में से कितने अंक? 10 में से 9 नहीं अंक दी। अच्छा, ऐसा क्या करा? ये लोग तो बड़ी नाराजगी रिश्तेदार है। नाराजगी दिखाया तो हमारी उनने गली बनवाई। विधायक ने गली बनवाई? संजय मास्टर ने गली बनवाई। हाँ, संजय मास्टर ने बनवाई। संजय मास्टर संजय मास्टर तो है विधायक। संजय मास्टर विधायक है? अरे भैया साइड इधर हटो। संजय मास्टर कहाँ से विधायक है? कौन विधायक है? मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की बात हो रही है। आपको विधायक का नाम? हमें नहीं मालूम कछु। विधायक का नाम नहीं पता? अच्छा, जो संजय मास्टर है ये आपके सभासद है? हाँ।
इन्होंने गली बनवाई है। तो फिर विधायक का क्या रोल है इसमें? विधायक को हम नहीं जानते, कछु हम देहाती आदमी हैं। विधायक को नहीं जानते? अच्छा, सांसद को जान? सांसद कौन है? सांसद नासद हम नहीं जानते, हम देहाती आदमी हैं। सांसदों को नहीं जानता है ये दादा, ना सांसद को जानते हैं ना विधायक को जानते हैं। बड़ा ही विचित्र मामला सामने निकल कर आ रहा है कि एक जनपद के एक बड़े नेता को, उच्च नेता को यहाँ के लोग जानते ही नहीं हैं, उनका नाम ही नहीं जानते हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? नरवीर। अच्छा, कितना यहाँ पर कार्य करवाया गया है विधायक जी के द्वारा? कुछ नहीं काम हुआ। कुछ नहीं काम हुआ। कितने अंक देंगे विधायक जी को? एक भी नहीं देंगे हम तो। जी। कितने बार यहाँ पर आए हैं? एक बार भी देने, वोट मांगने आए थे बस। वोट मांगने आए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आए हैं। तो पुलिस लाइन्स में यहाँ पर जो मड़ैयन है, यहाँ पर ये हाल नज़र आ रहे हैं और लगातार हम लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनसे भी जाने हैं। इनसे दादा और बैठे हुए, इनसे बात। दादा, क्या नाम है? बबलू। क्या हालात है यहाँ पर? कितनी समस्याएं? सब हालात खराब है भैया, यहाँ सब हाल बेकार, सब बेकार है। यहाँ एक रास्ता ना गंगा जी के लिए निकली, अगर हम तो लोग जाते हैं, कौन दिखा देंगे? जाते हैं तार लगे, कुछ लोगों कोई बंद कर दे देंगे। जो यहाँ विधायक जी कुछ करते ही नहीं है, विधायक कुछ नहीं करते। तो कितने नंबर उन्हें देंगे? यहाँ एक नहीं दी हमें, नंबर दिखा, तुम्हें नंबर नहीं पड़ी। विधायक आए ही नहीं, एक बार यहाँ आए ही नहीं कमो, एक दाएं केवल वोट मांगना है, तब यहाँ नहीं आया कमो, देखना कि आदमी जिंदा है कि मरो है। गौशाला तो बनी हुई है, कहाँ गौशाला बनो है? यहाँ बनो गौशाला में दिखाओ, आसपास कई गौशाला नहीं, गौशाला है कहीं नहीं। देखो चलो यहाँ खेत में देखो, खेत में कौन दशा करे, कितना नुकसान हो रहा है खेतों में। अरे खेत में नुकसान तो कुछ बूझो ना। अच्छा, गाय जो होती है वो झुंड बना के आती होंगी? झुंड बना गैया कमरे में 3-4 हजार गाय है, 3-4 हजार की संख्या में गाय है। तो गांव के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पर इतना लिए गाय के लिए करते हैं कि गौवंश के लिए लगातार गौशालाएं बनवाई या फिर बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी अभी तक कह सकते हैं कि लोगों को राहत नहीं मिले। दादा, आ रहे भैया, कहाँ से आ रहे हैं? खेत से आ रहे हैं। खेत से आ रहे हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? कितना खुश हैं इस सरकार से? बिल्कुल खुश नहीं है। अरे इतनी नाराजगी क्यों? क्या हुआ? नाराजी, शाम से गए हैं, सुबह लौटते हैं, पूरी रात तो गाय रखाओ। अच्छा, गायों को लेकर यहाँ काफी ज्यादा समस्या है। गाय रखानी पड़ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में है। अगर हम कमालगंज की बात करें या फिर अन्य जगह की बात करें, मोहम्मदाबाद है, कुछ गौशालाएं वहाँ पर बनी हुई हैं। उन गौशाला में उसमें क्या है? चारा ही नहीं आता है। चारा नहीं आता है, वहाँ भी समस्या आ रही है। बिल्कुल, भैया ने सही बताया है कि गौशालाएं तो बनी है। हाल ही फिलहाल की बात है कि गांव है कमालगंज में, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है सबलपुर गांव। वहां पर अभी हाल फिलहाल में गांव वालों ने तंग आकर खुद 300 से 400 की संख्या में गांव को एक बेड़े के अंदर बंद किया था और वहां पर उनसे परमिशन लेने के बाद में उन्हें किसी गौशाला में रखने का निवेदन किया गया था, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। किसान के सामने पहले खाद की समस्या आती है, खाद के बाद में फिर जब फसल तैयार होती है तो उसमें उसे रखवाली करने की समस्या आती है और पूरी रात जागकर उस फसल की रखवाली करनी पड़ती है और फिर भी जो फसल का उचित मूल्य होता है वो भी नहीं मिल पाता है। गाँव की विचित्र समस्या है। तो बिल्कुल, अगर सरकार से खुश नहीं, विधायक जी को कितने नंबर दोगे? 0 भी नहीं। 0? अच्छा, कौन, किसकी लगता है किसकी सरकार फिर आएगी आने वाले समय में? चाहे जो आए सफाई आएगी अब तो फिर, और दूसरा तो कोई दिख नहीं रहा है। विपक्ष में और कोई? काल में भी इन्होंने क्या किया कोरोना काल में, बताइए आप। अच्छा, नेता तो क्वारंटीन थे और सबसे ज्यादा ये झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। अच्छा, वैक्सीन लगवाई आपने? हाँ बिल्कुल लगवाई। वैक्सीन तो फ्री में इन्होंने लगवा दी। किसने? भाजपा वालों ने। और पेट्रोल कितना पहुंच गया है? पेट्रोल पहुंच गया भैया। पेट्रोल हर बिजनेस पेट्रोल पर डिपेंड है, ठीक है। अगर पेट्रोल सस्ता हो जाए, इस पे क्यों नहीं 28% GST लगा रहे हैं? हर चीज़ पे GST लगाए हैं, पेट्रोल क्यों नहीं GST डीजल पे लगाए? ये बताइए आप। डीजल पेट्रोल पे भी GST? डीजल पेट्रोल पे GST के अंतर्गत क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये हर चीज़ पे लगाए हैं। तो अच्छा, अखिलेश भैया ने क्या कुछ ऐसा कराया? क्या नहीं किया बताइए? सबसे अच्छा शिक्षा में उन्होंने किया था। शिक्षा में किया। हम मोबाइल नहीं ले पा रहे थे, लैपटॉप मुझे मिला, ठीक है, ठीक है। तो उससे तो अब तो ये भी कह रहे हैं कि भैया हम भी टेबलेट बांटेंगे, मोबाइल बांटेंगे। 5 साल में क्या करते रहे? 5 साल में नहीं बांटा, अब बांटने जा रहे हैं। अब बांटने जा रहे हैं। ये तो लॉलीपॉप है। लॉलीपॉप है। अखिलेश यादव 300 यूनिट बिजली और फ्री देने वाले हैं। अब उन्होंने जो कहा था वो 5 साल में किया था। इन्होंने ये तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर कोई नहीं बनवा पाया, हमने राम मंदिर बनवा दिया। ये चुनावी मुद्दा है। चुनावी मुद्दा है। अच्छा, तो दूसरी सरकार में जातवाद कभी नहीं हुआ जितना इस बात सरकार में जातवाद बताते हैं। ये जातिवाद की बात की गई भैया। जातिवाद बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आया सामने। जातिवाद ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, लेकिन
एक बात रह गई है कि जातिवाद की अगर बात की जाए तो अखिलेश यादव की सरकार में कोई अधिकारी होता था, कोई नेता होता था, या फिर मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग आप जो देखेंगे वो यादव ही होते थे। लोग ऐसा कहते हैं, अक्सर हमने देखा है कि थाने में जाते हैं तो कोई भी यादव मिलता है तो उन्होंने जातिवाद की जो वो कह सकते हैं कि हर अपने रिश्तेदार को, ऐसा कुछ नहीं है, जो काबिल था उसी को लगाया, काबिल था उसी को लगाया है। नौकरियां सबको मिली हैं, सबको मिली, हर बिरादरी को नौकरियां मिली हैं, लेकिन जातिवाद जो है वो भाजपा कर रही है। हमारे घर के पड़ोस में लगे हैं। बताइए आप, सपाई सरकार में लगे, वो ब्राह्मण थे और सपा सरकार आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं हम बिल्कुल अभी। बताइए आप। अच्छा, दूसरा ये कि भाजपा सरकार जातिवाद कर रही है, बिल्कुल जातिवाद कर रही है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू मुस्लिम हो रहा है, भाजपा हिंदू मुस्लिम कर रही है। और राम मंदिर का जो मुद्दा है वो चुनावी मुद्दा बताया गया है। फिलहाल जो पुलिस लाइन से हमारा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है ये वो यही है, विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड यही है कि 10 में से यहाँ से भी विधायक जी को 0 नंबर ही मिले हैं और 0 पर ही विधायक जी यहाँ पर आउट हुए हैं। भैया कुछ और कह रहे हैं जी, भैया क्या कह रहे हैं? विधायक जी कितने बार आए 5 साल में? यहाँ पूछिए आप किसी से, यहाँ जनता से। यहाँ तो सबने यही कहा है भैया एक भी बार विधायक जी नहीं आए। अब जब विधायक जी यहाँ आए नहीं हैं, विधायक जी के पास हम अगर कहाँ जाएं? विधायक जी लखनऊ मिलते हैं डेली। अगर कोई समस्या को लेकर जाते हैं हम लोग, विधायक जी लखनऊ हैं, क्या मतलब है इसका? अच्छा, सड़कें तो यहाँ पर बनी हुई हैं, सड़कें बने हैं, उन्होंने मनोज अग्रवाल ने बनवाई थी, नगर पालिका में है ये। मनोज अग्रवाल ने काम अच्छा किया था, मनोज अग्रवाल ने काम अच्छा किया था। अच्छा, अगर विधायक यहाँ से कोई रहे तो किसे आप लोग चूज करेंगे, किसके साथ जाएंगे फिर हम? अब ये तो नहीं ठीक है, अब ये नहीं ठीक है तो फिर कौन लग रहा है ठीक? अब जो आएगा नया चेहरा कौन आ रहा है पहले तो ये है। अभी तो दावेदारी कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं मनोज अग्रवाल, वो भी थोड़ी आ जाए, वो सपा में आना चाहते हैं, सपा में आना चाहते हैं, टिकट भी उनको मिल सकती है और वो ठीक भी है। सपा तो उन्होंने ज्वाइन करेंगे, नहीं किए, ज्वाइन करेंगे तो ठीक है। मनोज अग्रवाल फिलहाल यही कहना है कि मेजर सुनील दत्त द्विवेदी की जगह अगर कोई दूसरा चेहरा सामने आता है तो उन्हें उनके साथ जनता जाएगी। बात कर रहे हैं उनसे, जान रहे हैं कि आखिर पुलिस लाइन से क्या समस्याएं सामने निकल कर आ रही हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, लेकिन जो उसमें मुख्य समस्या है वो यही है कि यहाँ पर जो गाय है, जो जानवर है, गौवंश हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा किसान यहाँ के परेशान हैं। फिर कुछ महिलाओं से भी हम बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर क्या कहना है उनका आने वाले चुनाव पर। तो कुछ लोग और हमारे साथ में हैं सिविल लाइन से, हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर आने वाले समय में किसके साथ ये लोग जाएंगे और किसकी सरकार आएगी और विधायक जी से कितना प्रभावित है ये लोग। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम उदयराज सिंह ठाकुर। अच्छा, तो क्या लगता है आने वाले समय में किसकी सरकार आएगी? पूरी योगी मोदी की, योगी मोदी की। और विपक्ष पार्टी का हम अपने विधानसभा 194 विधानसभा में मैं इनकी सबकी जमानत जब्त कराता हूँ। अच्छा, जमानत जब्त हो जाएगी सबके? सपा का कहीं खेल ही नहीं, कहीं खेल नहीं। अच्छा, विधायक जी का क्या, विधायक जी ने कितना काम कराया? विधायक जी तो हमारा कछु ना काम कराया हो, विधायक जी हमारे पिए हैं। अच्छा, हाँ, पिए हैं। कैसे पिए हैं, किसके पिए हैं? हमारे जनता के। जनता के? हाँ। अच्छा, हाँ। तो विधायक जी से खुश हो? बहुत खुश। कितने नंबर दोगे 10 में से विधायक को? कम से कम 99। 10 में से? हाँ, 10 में से 9। 10 में से 9? हाँ। एक नंबर फिर भी काटोगे? काटे नहीं गए, वो तो पूरा हमारा उन्हीं का है, पूरा उनका ही है। हाँ। आप कितने नंबर दोगे? हम तो सर पूरा 100 में से 100 देना चाहते हैं ना, एक आध कटी जाते हैं ना, उसी कोई बात नहीं। बहुमत से हम तो इस सरकार में बहुत हमें लाभ है और कोई दिक्कत नहीं, गुंडागर्दी खत्म हो गई बिल्कुल। जी हाँ। कितनी सीटें आएंगी? सीटें तो जो हैं पर्याप्त, वो तो उनसे तो 2-4 सीटें बढ़ेंगी इसमें। जी हाँ, 300 पार होगा? जी, आंकड़ा पूरा है, पार होगा। जी हाँ। कितनी सीटें आएंगी? पूर्ण बहुमत से हमारी जो बीजेपी की सरकार बनेगी और अन्य पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अखिलेश यादव तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव से प्रयास करने से क्या होता है? अब जनता का रुझान देखिए, जनता क्या कह रही है। जनता पूरी तरह बीजेपी के साथ। हाँ, तो बीजेपी के साथ हम भी हैं फिर। अच्छा, विधायक जी वहाँ पे लोग कह रहे विधायक जी एक बार आए भी नहीं। नहीं, विधायक जी अपने जो है अन्य क्षेत्रों में पूर्ण रूप से दौरा कर रहे हैं, ठीक है। ये भी क्षेत्र है विधायक जी का? हाँ, यहाँ भी आते हैं। आए नहीं, बात क्या? और किसी का ऐसे क्या होता है यार? विधायक के बारे हम लोगों से पूछो, हम लोग यहाँ रहते हुए हैं। विधायक जी आते हैं, समस्या हम लोगों से पूछते हैं और हम लोग जो बताते हैं उन समस्याओं का विधायक जी पूर्ण रूप से निस्तारण करते हैं। कितनी समस्याओं का समाधान हुआ है? 100 में से 99% का समाधान हुआ। अब जो लोग जो है बसपा और क्या नाम सपा के हैं, वो तो वैसे भी हमारी बुराई कर रहे हैं। अच्छा, हमें उनसे क्या लेना देना भाई? अखिलेश कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। उन्होंने उससे पहले भी रहे 10 साल, आम जनता को क्या दे दिया? उनके पिताजी रहे,
अब ये योगी जी बैठ गए, बीजेपी की सरकार बन गई, अब उनके खुच्चन हो गई। अब तो वो ये कहेंगे हम एक एक घर को 10-10 हज़ार देंगे, 20 हज़ार देंगे। उससे पहले उन्होंने क्या किया हम पब्लिक के लिए? कुछ नहीं किया। नहीं, मैं सौरभ चौहान एडवोकेट, उससे पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। बताए कुछ नहीं किया है। कुछ और लोगों से भी हम बात कर रहे हैं। दादा बैठे हुए हैं, दादा से दादा क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो फिर बाबा की ही बनेगी। बाबा की सरकार बनेगी। अखिलेश यादव से कोई मतलब वो नहीं है? नहीं, मतलब तो सबसे है, लेकिन जनता जो है आजकल जो है अब वो घाट छोड़ने वाली नहीं रही है, सब समझदार हो गई है। समझदार हो। अच्छा बुरा सब देखी और सबको देखा, और जनता ने ही सबको बैठाला भी है और सबके कार्य भी देखे। अब इस समय भी जो कार्य देख रही है तो भिन्न है। आज जो हो रहा है कार्य ये कभी नहीं होता। विधायक जी ने क्या कुछ करवाया? विधायक जी कुछ भी हो, जनता आजकल जो है सिर्फ योगी और मोदी को देख रही। विधायक चाहे जो कोई भी हो, बीजेपी का जो है जनता जो है योगी और मोदी को देख रही है सिर्फ जो है। अच्छा, यहाँ से जो विधायक है उनका क्या नाम है? सुशील साग द्विवेदी, फरुखाबाद से। द्विवेदी जी है प्रभा। कौन द्विवेदी? ये मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जो हैं, ये जो है हमारे जो है ऊर्जा मंत्री थे, उनके लड़के ब्रह्मदत्त के यहाँ जो है, उनकी माता भी जो है प्रभात द्विवेदी, वो भी जो है रह चुकी हैं जो है, लेकिन किसी ने कुछ कराया नहीं। आप लोग जो वोट दे रहे हैं वो योगी और मोदी के चेहरे पर दे रहे हैं, विधायक से कोई लेना देना इतना नहीं है इन लोगों का, साफ कहना है। दादा क्या नाम है? राजेश। कहाँ यहीं रहते हो? हाँ। अच्छा, कितना विधायक जी आते हैं क्षेत्र में कि नहीं आते हैं यहाँ पे? कौन विधायक? आपके विधायक कौन है? पता ही नहीं हमें भैया। आपको अपने विधायक नहीं पता? फरुखाबाद के विधायक मतलब यहाँ पर आए ही नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है? क्या कारण है कि राजनीति से आपको मतलब नहीं रहता? हम राजनीति भैया मतलब नहीं रहा। अच्छा, इसकी सरकार आएगी क्या लग रहा है? फरुखाबाद की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। फरुखाबाद की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। अच्छा, विधायक जी से कितना प्रभावित है? नेता तो कोई भी समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ मजबूरी है, कुछ अच्छे तो है। कुछ अच्छे हैं। हाँ। तो यहाँ के विधायक से कितना? 10 में से अगर अंक देने होंगे विधायक जी को, मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को, तो कितने अंक देंगे? 6। 10 में से 6 अंक। 4 नंबर क्यों काटे? आम जनता से नहीं जुड़ते हैं। आम जनता से नहीं जुड़ते हैं, क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए विधायक जी के 4 नंबर कट हो गए हैं। भैया कितने नंबर दोगे विधायक जी? अब हम तो कम से कम 10 में से तो 9 तो हमारे क्लियर ही हैं विधायक जी के लिए जी। हाँ। अच्छा, तो और इनसे अंत है। अरे गुप्ता जी दे देंगे। ये आप बताइए, आपका क्या नाम है? हाँ जी, बृजपाल सिंह। अच्छा, तो आप कितने दोगे विधायक जी को नंबर? विधायक जी को नहीं, मैं मोदी जानता हूँ। विधायक जी को नहीं जानते? विधायक जी को नहीं जानता हूँ, मोदी जी क्षेत्र में आए ही नहीं जी। अच्छा, तो मोदी और योगी के चेहरे पर ही मोदी जी को, बस मोदी जी। तो भाजपा की ही सरकार आई है? जी, भाजपा। आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है? बस विकास कुछ नहीं, विधायक जी ने कुछ किया ही नहीं है यहाँ। बस मोदी जी जानते हैं, योगी जी को जानते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं। चलिए ठीक है। दादा क्या लगता है किसकी सरकार? सरकार किसी के सामने कोई सरकार राजनीति से कोई मतलब नहीं है। राजनीति से कोई मतलब नहीं आता। विधायक जी की बात करो तो एक भी नंबर नहीं, एक भी नंबर नहीं विधायक जी को। इतनी नाराजगी? एक भी नंबर नहीं। उन्हें जानते तक नहीं है कौन से कलर के। अरे आप क्या करते हैं? हमारी दुकान है चूड़ी वाली गली में। चूड़ी वाली गली में किस चीज दुकान है? जनरल स्टोर की। जनरल स्टोर दुकान। अरे व्यापारी होकर मतलब आपके सामने ये समस्या है? अरे समस्या पूरे देश को पता है, हम क्या समस्या बताएंगे? अच्छा, वो अभी आते ही नहीं बिल्कुल जनता से रूबरू? उनको जानते भी नहीं कौन है विधायक। कौन है विधायक? नहीं, उनका नाम पता क्या है? नाम पता क्या है जानते हैं? भैया क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? जी, इस बार योगी की सरकार आएगी। अच्छा, विधायक जी से कितना प्रभावित है? कितने अंक देंगे 10 में से? 10 में से मैं उनको 7 अंक दूंगा। 3 नंबर कट। जी। क्यों? उन्होंने कुछ काम अधूरे किए हैं। कुछ काम अधूरे किए जैसे कि उन्होंने मतलब नगर पालिका, उसका नाम क्या बोलता है, कंफ्यूज हूँ थोड़ा मैं। जैसे उन्होंने कुछ काम मतलब अच्छे नहीं किए हैं, जैसे रोड वगैरह से है, जैसे मोहम्मदाबाद वाला रोड है उसके पीछे, तो कुछ काम सही नहीं है इसके लिए। अच्छा, कुछ काम ऐसे कौन से हैं जो सही किए हैं? जो उन्होंने काम अच्छे किए हैं, जैसे साफ़ सफाई वगैरह, और भी इन्होंने आर वगैरह प्लांट लगवाए हैं गरीबों के लिए। प्लांट लगवाए हैं। तो लगातार हम लोगों से बात कर रहे हैं और उनसे जान रहे हैं कि आखिर यहाँ पर विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड जो है वो क्या कहता है। भैया कहाँ जा रहे हैं? बस भैया है ना यार सब्जी लेना आए थे क्या? कहाँ इधर ही रहते हो? हाँ। अच्छा, विधायक जी को जानते हो? नहीं जानते नहीं जानते हो?
अरे तो किसकी सरकार आएगी अब? अब सरकार को पता क्या है भाई, कोई पता आप वोट किसे दोगे? अब कोई पता ना कि नहीं दे भैया भाई। वोट आप दोगे, आपको पता होगा किसे वोट दोगे? अब देखो किसी दे। सरकार से खुश हो कि नहीं हो? हाँ सरकार खुश है। किसकी सरकार चल रही है? अब मोदी जी की चल रही है। मोदी जी की चल रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन है? योगीनाथ है भैया। योगीनाथ है, तो योगी खुश हो फिर? हाँ विधायक को नहीं जानते, योगी को जानते हो हैं? चलिए चलिए ठीक है दादा। लगातार हम यहाँ पर लोगों से और बात कर रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनसे भी हम जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे और जानते हैं। दादा बैठे हुए हैं। दादा इसे बता दें बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी। कितना प्रभावित हैं आप सरकार से? विधायक जी को जानते हैं आप? खूब जानते हैं। कितने नंबर देंगे उन्हें 10 में से? 10 में से 10 ही देंगे। 10 में से 10। बाहर सब लोग कह रहे हैं कि 10 में से 0, 1, 2। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है। जो गलत काम कर रहे हैं वो तो कहेंगे ही। गलत काम है। रिक्शा चालक क्या गलत काम कर रहे हैं? रिक्शा चालक हो सकता है कोई उनकी पर्सनल कोई वो हो भावना। अच्छा, उनके पर्सनल में आप 10 में से 10 देंगे। अच्छा, क्या कुछ विकास कार्य इस क्षेत्र में कराया? बहुत कुछ विकास कराया है। जैसे कि हर साइड में, हर साइड का विकास ही विकास है। गुंडागर्दी खत्म है, विकास है। तो योगी जी ने खैर सख्ती की है, विकास हुआ है। लगा दादा किसकी सरकार आएगी? भारतीय जनता पार्टी। नो डाउट, नो डाउट, 100% ब्रदर। चलिए, अगर आपको कुछ चाहिए ठीक है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, ठीक है। और उनसे अच्छा कोई प्रशासन दे नहीं सकता, ठीक है। वो अखिलेश यादव चिल्लाने लगे, अब तो वो कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इंडिविजुअल की बात नहीं कीजिए आप, पार्टी की बात कीजिए, इंडिविजुअल का नाम नहीं लीजिए आप, इंडिविजुअल की बात कीजिए। चलिए, समाजवादी पार्टी लगातार कार्य कर रही है। वो कह रही है कि हमने विकास करवाए हैं, और ये सिर्फ जो भाजपा सरकार है वो सिर्फ क्रेडिट लेने का काम करती है, ऐसा समाजवादी पार्टी। आपके पास क्या प्रूफ है? आज प्रेस रिपोर्टर आपके पास क्या प्रूफ है? उनका कहना है। डू यू हैव एनी प्रूफ? देखिए, प्रूफ की अगर बात की, बिल्कुल प्रूफ। आप समाजवादी पार्टी से हैं? जी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता। फिर आप वकालत क्यों कर रहे हैं? वकालत नहीं है, क्वेश्चन है। नहीं, क्वेश्चन क्यों है? ये क्वेश्चन है क्योंकि एक क्वेश्चन समाजवादी पार्टी ने कहा क्रॉस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आपकी तरफ से। आप क्रॉस क्वेश्चन करना है, आप क्रॉस क्वेश्चन कर वो करे लगातार विकास। आपको क्या लग रहा? लीव द, आप प्रेस रिपोर्टर छोड़ दीजिए, आप ह्यूमन बीइंग है ना, ठीक है। आपके यहाँ पे प्रोग्रेस होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल। क्या हुआ? आपकी बहन बेटियां हैं? जी हाँ, मेरी बहन बेटियां हैं, बाकी सबकी बहन। कितनी सुरक्षित पहले थी आपकी बहन बेटियां और आप कितनी सुरक्षित हैं? वही बात मैं आपसे समझना चाहता हूं। आप हमसे वही बात ना, क्योंकि पत्रकार का काम जो होता है वो हर चीज मैं खुद नहीं बता सकता हूँ। मैं हर चीज खुद नहीं बता सकता हूँ। एक चीज मत बोलिए ना, ये मत बोलिए ना कि अखिलेश सरकार में होता था। हम पहली बात तो किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लो। हमें पत्रकार जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है हम उससे 100% सेटिस्फाई हैं, ठीक है, 100% सेटिस्फाई, दैट्स ऑल। मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, क्योंकि विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड हम यहाँ पर जानने आए हैं। तो विधायक जी जो हैं वो मेजर सुनील दत्त द्विवेदी हैं। अब हम उनका नाम लेंगे क्योंकि वो यहाँ के विधायक हैं, उनका नाम देने का, तो इसीलिए सीधा पूरा पूछा गया। 100% सेटिस्फाई हूँ ब्रदर। बस सीधा बात यही था कि 10 में से अंक देंगे, तो वो अंक कितने? 10 में से अंक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी 10 स्टार मार्क, 10 में से 10। और इनसे बात हुई, महिलाओं से और बात करते हैं। अम्मा, कितने खुश हो विधायक से? काउस नहीं खुश हो? काहे के मारे? राशन नहीं मिल रहा है फ्री वाला? राशन तो मोदी दे रहे। मोदी दे रहे, विधायक नहीं दे रहे हैं। अब कोई दे रहा हम नहीं जानते। अच्छा, मिल रहा तो किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है? मोदी है ये। मोदी की है? हाँ। चलो मोदी की है। तो लगातार यहाँ पर जो सर्वे है वो हमारा जारी रहा, और लोगों से हमने लगातार बात भी की दादा। और इनसे, और दादा क्या लगता है किसकी सरकार आएगी? सरकार तो अब जब इलेक्शन होगा है, मतदाता जागरूक है, अब किसकी आएगी सरकार वो तो जिस दिन मतपेटिकाएं खुलेंगे उस दिन पता लगेगा। तो आप किसके साथ जाएंगे? अब मैं किसके साथ जाऊंगा? अब इनके साथ कैसे जाए जिनको झूठ का पुलंदा बांधे घूम रहे? जो है 15 लाख खाते में आएंगे, ये होगा और वो होगा, कितना आया भैया? नहीं आया। एक बात। दूसरी बात ये, जहाँ से सवाल अभी आपने पूछा कि फ्री राशन मिल रहा है, तो फ्री राशन कहाँ से मिल रहा है? हमें पहले गरीबी की परिभाषा बता दी जाए कि गरीब हिंदुस्तान में है कौन। जब लॉकडाउन लगा, पूरी बट रही थे, सबसे आगे वो लगे थे कि मैं मरा जा रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं। जहाँ लॉकडाउन के पश्चात जब ठेका खुले तब भी उसमें आगे लाने में लगे थे। लॉकडाउन में अच्छे आदमियों का धंधा प्रभावित हुआ है। इनके पास ऐसा कौन नोट छापने की मशीन लगी थी कि लॉकडाउन जस्ट बाद दारू के ठेका पर लग गए। तो गरीब तो कोई है नहीं, तो सिर्फ वोट बैंक मामला है। प्रभावित करिए, वोट लीजिए और फिर 5 साल के लिए गायब हो जाइए। कितने आप पूरे जिले में घूमिए, आप मीडिया के
व्यक्ति हैं, आपका काम है सच को लाना। आप पूरे ज़िले में घूमिए, पूरे ज़िले में घूमिए, आप पूछिए जितने भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, वोट लेने के बाद कितने अपने क्षेत्र में गए, कितना पूछा। मोदी जी कहते हम 6,000 रुपया पर ईयर सम्मान निधि में दे रहा हूँ, लेकिन यूरिया या DAP जो है 950 रुपये जो 1700 रुपये कर दी। मिनिमम छोटा किसान है वो भी 5 बोरी DAP डालता है। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 3,500 रुपये तो पहले उसकी जेब से खींच लिए, तो 6,000 रुपये क्या महत्व रखते हैं। पहले कितने की आती थी? 950 की थी पहले, इससे पहले जब भाजपा की सरकार नहीं थी, पिछली सरकार में अब वो तो मुझे नहीं मालूम, मैं तो सर्विस में था। मैं जब से आया जब से देखा है जो वर्तमान में बिकती थी। और एक अचंभे वाली बात कि नई जो DAP खाद का जो पैकेट आया वो प्रिंटेड हुए, उस पर 1,700 रुपये लिखे गए और 950 वाला जो माल था उसमें बेच रहे। तो ये तो कोई देखने के लिए कौन सी एजेंसी आएगी भाई? हम आप हैं, जैसे आप बुद्धिजीवी हैं, आप इस बात को उठाएंगे तभी तो पब्लिक जान पाएगी। आप गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है मीडिया का। मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो पब्लिक को जागरूक करता है, वस्तुस्थिति अवगत कराता है। अच्छा, विधायक जी से, यहाँ के विधायक से आप कितना खुश हैं? विधायक जी से ना मैं खुश हूँ ना नाराज हूँ। हम तो 5 साल देखे नहीं, देखिए ही नहीं 5 साल में विधायक। अच्छा, 10 में से नंबर देने होंगे विधायक को, कितने दोगे? 10 में नंबर हमारे पास नंबर वाला बटन है नहीं जो उन्हें बटन नंबर दे दें। हम आपको दे रहे हैं बटन, 10 में से कितने नंबर? भाई फिर बोले जो बात, जब मैंने कुछ देखा है ना तो नंबर क्या दूंगा मैं उनको, ये बताइए आप। विधायक जी क्षेत्र में नहीं आए हैं, इसलिए जो नंबर है वो इंसान को देने में। 10 मीटिंगें करी, इलेक्शन से पहले 10 मीटिंग 10 मीटिंग करी हैं, अब वो दिखाई नहीं दिए 5 साल से। अब इनकी नहीं विधायक जी से कोई मेरी दुश्मनी नहीं, मैं किसी से, मैं नौकरी करता रहा। मैंने अपने, मेरी 65 साल की उम्र है, 65 साल की उम्र 2 बार मैंने सिर्फ वोट दिया है। 65 साल में 2 बार वोट दिया है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब जनप्रतिनिधि हो, वो दोनों बार किसको दिया आपने? भाजपा को दिया, सपा को दिया, बसपा को दिया, कांग्रेस? एक बार बसपा को दिया, एक बार सपा को दिया। एक बार बसपा को दिया, एक बार सपा को दिया। अब किसे लगता है आने वाले समय में किसकी सरकार? अब आने वाले समय तो जो तो पब्लिक बताएगी ना कौन आएगा। आप भी जनता ही हैं, आप भी पब्लिक। हम जनता हैं, लेकिन अपना व्यू को खोल दें, खामखाओ ले एक लौंडे ले मोल कि ये तो उनके आदमी हैं। समस्या ये भी तो है, अगर मोदी है तो सब मुमकिन है, अगर कोई जमान खोलोगे तो जेल जाओगे। ऐसा भी होता है? कितने लोग जेल चले गए जमान? अरे कितने नहीं जा रहे हैं, कितने नहीं जा रहे भैया। आपकी जान पहचान के गए? अरे हमारी जान पहचान आपके माध्यम में सुनता हूँ, कितने लोग जा रहे हैं जेल। तो इसलिए ये जुबान खोलना अच्छी बात नहीं है। चलिए लगातार जो यहाँ के लोगों का साफ कहना था, जो निष्कर्ष निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि यहाँ के विधायक जो हैं वो जनता के बीच में रूबरू नहीं होते हैं, और जो जनता है वो वोट दे रही है। भाजपा को वोट तो किया जा रहा है, लेकिन विधायक के चेहरे पर नहीं, योगी और मोदी के चेहरे पर वोट दिया जा रहा है। तो ये थी हमारी पुलिस लाइन से रिपोर्ट, वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ शिवम शुक्ला, PPF लाइव।